हेलो गाइस, मैं तौसीफ मलिक आपको वेलकम करता हूँ मेरी चैनल यूरो ब्लॉग्स में। मैं बनाता हूँ वीडियो स्टडी एंड ट्रैवल के बारे में। आप इटली कैसे आ सकते हो, यहाँ पे पढ़ाई कैसे कर सकते हो आप स्कॉलरशिप बेसिस पे। तो रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको मैंने पूरा स्कॉलरशिप का प्रोसेस बता दिया था, कैसे आप यहाँ आ सकते हो स्कॉलरशिप बेसिस पे। फुली फंडेड स्कॉलरशिप जितनी भी होती है यहाँ पे, उसका मैंने एक छोटा सा पिछली वीडियो में बताया था आपको, जिस वीडियो का मैं अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। तो आज का जो वीडियो है ये हम देखेंगे कि यहाँ पे यूरोप में कौन कौन सी कंट्री है जो कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप दे देती है। जैसे कि यहाँ पे ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है, नॉर्वे है और इटली है। ये चार जो कंट्री है यहाँ पे यूरोप में, ये आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप दे देती है। बट जो इटली है, इटली आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप देती तो है, उसके बाद आपको यहाँ पे रहने के एकोमोडेशन प्लस फूड के भी एक्सपेंसेस आपको ये प्रोवाइड कर देती है। बट जो नॉर्वे है या जर्मनी है और ऑस्ट्रिया है, वहाँ पे बस आपको फ़ीस वेव ऑफ होता है। और बट इटली में आपको ये सब फैसिलिटीज़ मिल जाती है। तो आज हम ये बात करेंगे भाई इटली अब अपन कैसे आ सकते हैं, मतलब कैसे अपन कंसल्टेंट के थ्रू आना है या आपको खुद आना है। देखिए, अगर ये कोई ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है, ये आप खुद आ सकते हो, यहाँ पे कोई बड़ा इशू नहीं है। ये गाइस, जो आप इटली का जो प्रोसेस मैं बता दूंगा, कंसल्टेंट के पास अगर आप जाओगे तो आपको जैसे कि इंडिया में बात करूंगा मैं, INR की बात करूंगा मैं, वहाँ पे आप कंसल्टेंट 1 लाख से 2 लाख तक चार्जेस करते हैं। किसी किसी जगह तो मतलब 3 लाख तक भी चार्ज करते हैं कंसल्टेंट, और आपका प्रोसेस कर देता है। जो कि आप अगर आप सेफ साइड खेलना चाहते हो, अगर आपको नहीं आता है प्रोसेस, टेक्निकली उतनी साउंड नहीं हो और आपको नहीं आता है उतना, तो आप जाके कंसल्टेंट से अपना प्रोसेस करा सकते हो। तो जो भी उनका चार्ज होता है, बस ये मतलब मान के चलो 1 लाख से 3 लाख तक, कोई 1 लाख करता है, कोई 3 लाख करता है, उसी के ट्वीन है ये। सो अगर आप खुद चाहते हो तो खुद में आपको कितना खर्चा आएगा और कैसे कर सकते हो आप। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको पहले यूनिवर्सिटी का शॉर्ट लिस्ट निकालना है। जितनी पब्लिक फंड यूनिवर्सिटी इटली में है, उनका एक शॉर्ट लिस्ट निकाल दो, जितनी भी टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी है। जैसे कि इटली एक बहुत ही अच्छी डेस्टिनेशन है पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एज़ पर QS वर्ल्ड रैंकिंग जो यूनिवर्सिटी को होती है, तो इटली में टॉप 400 यूनिवर्सिटी है, जो बहुत सारी यूनिवर्सिटी, जिसमें कम से कम 20-30 यूनिवर्सिटी है जो टॉप 400 में आती है। जिसमें सबसे एक अच्छा नाम मैं हमेशा बताता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ सेफेंजा और पॉलिटेक्निक दे मिलानो, पादोवा यूनिवर्सिटी, और टूरिन यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, और यूनिवर्सिटी ऑफ tor वर्गाता भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो इनमें से आप अपना एप्लीकेशन कर सकते हो, जो कि अभी एप्लीकेशन प्रोसेस खुला है इन सब यूनिवर्सिटी का। अभी इनका एप्लीकेशन आप कर सकते हो, जाके इनकी वेबसाइट पे जा सकते हो आप, तो वहाँ पे अपना एप्लीकेशन आप कर सकते हो। और इनका अभी कुछ यूनिवर्सिटी का तो बैचलर्स के लिए तो अभी मेरे ख्याल से कुछ यूनिवर्सिटी का बहुत ही कम समय बचा है एप्लीकेशन करने के लिए। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप जल्दी से यूनिवर्सिटी की साइट पे जाइए और वहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन कर दीजिए। कुछ यूनिवर्सिटी का फ्री ऑफ चार्ज होता है, कुछ यूनिवर्सिटी में 20 यूरो, 30 यूरो, या कुछ यूनिवर्सिटी में 50 यूरो भी होता है, जो आपको पे करना पड़ेगा अभी। सो अभी इस बात करेंगे अभी, तो इसका जितने भी यूनिवर्सिटी है उनका मैं अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटी कौन कौन सी इटली में, जिन पे आप अप्लाई कर सकते हो, तो वो भी मैं अभी लिंक में दे दूंगा। सो अब आप बात कर सकते हैं कि कैसे आना है। तो जैसे शॉर्ट लिस्ट करा अपन ने, यूनिवर्सिटी का शॉर्ट लिस्ट अपन जैसे निकाला, फिर उनका अपन वो निकाल देंगे भाई, इनका जैसे कि इनका लास्ट डेट कब से है, वो मैंने अभी कुछ यूनिवर्सिटी का चल रहा है और कुछ का ओपन होने वाला है। उसके बाद आपको वेट करना है कि आपका एडमिशन का। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा आप 3 से 4 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लीजिए, ताकि आपको अगर किसी यूनिवर्सिटी में आपको नहीं हो रहा है सम रीज़न, तो आप दूसरी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन आने की चांसेस है, ताकि आपका साल बच जाएगा। जैसे आपको एडमिशन आ जाता है, उसके बाद मैं एक यूनिवर्सिटी जो ऑफिशियल गवर्नमेंट की साइट है इटालियन की, यूनिवर्सिटालिया, तो वहाँ पे जाके आपको प्री एनरोलमेंट करना है। जैसे आपको वो एक साइट है इटालियन गवर्नमेंट के थ्रू है, तो वहाँ पे आपको एक सजेस्ट, अगर आपको 2 यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन आता है, फिर आप फिगर आउट करके जिसमें आपके कोर्स मॉड्यूल्स आपको मैच कर रहा हो, आपका स्ट्रक्चर मैच कर रहा हो, उसमें जाके आप कर सकते हो अप्लाई। बाकी यहाँ पे जितनी भी पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी सब अच्छी है, मतलब ऑलमोस्ट सब टॉप 400 में ही आती है, तो आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, उसमें प्री एनरोलमेंट कर सकते हो। उसके बाद आपको वेट करना है स्कॉलरशिप्स का। स्कॉलरशिप कौन सी है यहाँ पे जो एक मेन स्कॉलरशिप है, जो कि यहाँ पे देती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल फॉरेन अफेयर्स एंड इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, जो कि एक इटालियन गवर्नमेंट दे देती है। हर एक रीजन में उन्होंने अपनी अपनी स्कॉलरशिप्स दी है। इनने उनको मतलब डिवाइड किया है रीजनल स्कॉलरशिप्स में, जिनको अपन रीजन्स बोलते हैं। पिछली बार मैंने जैसे लाजियो की बात करी थी, तो EDSU स्कॉलरशिप है, वो भी एक स्कॉलरशिप है, तो वो भी एक रीजन में आती है। जैसे कि मिलान में आती है वो, उधर आप EDSU करना पड़ेगा आपको।
उसका एक डेट होता है, वो अप्रॉक्स खुलता है जून में अप्रॉक्स आता है इनका। उस समय जब खुलेगा तो उस समय मैं आपको बता दूँगा, उस समय एक वीडियो बना दूँगा मैं। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और शेयर भी करो, और मेरे चैनल पे इसमें कमेंट भी करो, लाइक करो, तो ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे और अपडेट्स मिलते रहे इटली के बारे में। आप इटली कैसे मतलब कब क्या अपडेट्स आती है, न्यू अपडेट्स क्या होती है, तो ये सब आपको मिलता रहे। तो बट यहाँ पे अब इशू ये आता है कि अब हम खर्चा कितना आएगा अगर हम खुद से प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले अगर आप अप्लाई करते हो 3-4 यूनिवर्सिटी में, तो उसमें आपको अप्रोक्स मान लो 100 यूरोज़ उसमें आ जाएगा आपको। और फिर आइल्स देना है कि नहीं देना, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं भाई, मैसेज आते हैं भाई आइल्स देना हमें कि नहीं देना है। देखो, अगर आप बैचलर्स के लिए आते हो ना तो आइल्स दे के ही आ जाए, क्योंकि उसमें ना आपको वीज़ा जो सक्सेस रेट होता है वो बहुत मैटर करता है। बट अगर आप मास्टर्स के लिए आते हो, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आइल्स नहीं मांगती है, वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसको MOI बोलते हैं उस पर आपको एडमिशन दे देती है। बट अगर आप आइल्स की प्रैक्टिस मतलब आपका इंग्लिश अच्छा है तो आप आइल्स दे दीजिए, उसका जो 15,500 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ उसका जो खर्चा होता है तो वो आप दे सकते हो। अगर मतलब 5-6 बैंड भी आ जाता है तो ठीक है, चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम इटालियन को भी मतलब उतना इंग्लिश नहीं आता है यहाँ पे, मतलब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पे काम हो जाता है। बट बैचलर्स के लिए आपको मेरे ख्याल से आपको आइल्स देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि मेसिना यूनिवर्सिटी अभी एडमिशन नहीं ले रही है विदाउट आइल्स, उन्होंने आइल्स को मैंडेटरी किया है। बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ विदाउट आइल्स भी ले रही है, तो आप अभी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पे आप अप्लाई कर सकते हो, तो उस पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो ये 15,000 ये हो गया। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, डॉक्यूमेंटेशन HRD होता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। वो भी आपने जो भी आपका सामाजिक न्याय होगा या जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कर देता है। उसके बाद आपको अपोस्टाइल प्लस ट्रांसलेशन करना है, जो कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कर सकते हो आप। वो भी एक पर डॉक्यूमेंट में 1000 मान के चलो, और ट्रांसलेशन में वो बाय वर्ड्स जितने आपके वर्ड्स है तो उस हिसाब से वो चार्ज करता है। वो भी मतलब 6-7 हज़ार और पकड़ लीजिए आप। तो मतलब पहले तो 10,000 एप्लीकेशन के हो गए, फिर 15,000 आइल्स के हो गए, फिर 10,000 इसके हो गए, अप्रॉक्स 35,000 हो गए। उसके बाद क्या आता है, चार्ज क्या आते हैं भाई, जैसे आपका अपोस्टाइल भी हो गया, ट्रांसलेशन भी हो गया। उसके बाद आपका वीज़ा, उस पर लास्ट फाइनल प्रोसेस होता है वीज़ा में आपको 10-12 हज़ार रुपये का चार्ज होता है टोटल। और इस बीच में अगर आपको सीमिया करवाना है या DOV करवाना है, DOV तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई चार्ज नहीं है आपको। बस अगर आप इंडिया से तो VFS में आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, वो भी आपको 600-700 में अपॉइंटमेंट आपको मिल जाता है। बाकी DOV तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिल जाता। बच्चीमिया अगर आप यूनिवर्सिटी की साइड से करते हो तो आपको 150 यूरोज़ में हो जाता है। बट अगर आप यूनिवर्सिटी की साइड से नहीं करते हो तो आपको 250 यूरोज़ के आसपास शायद लग जाता है। बट मैंने तो DOV बनवाया था जो मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट बना था। DOV आप उसी रीजन से बना सकते हो जहाँ से आपने पढ़ाई करी है। और जैसे आप मतलब मैं जैसे मध्य प्रदेश से था तो मैंने अपना DOV बम्बई काउंसलेट से बनाया था। अगर आप नॉर्दर्न रीजन से जैसे पंजाब, हरियाणा या जम्मू कश्मीर से हो आप, तो आपको दिल्ली आ जाएगा। अगर आपने पढ़ाई वहाँ से की तो आपको दिल्ली काउंसलेट आएगा, आपको DOV वहाँ से बनाना पड़ेगा। सो गाइज़ मैं तो प्रेफर करूँगा DOV बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना फिर यहाँ पे जब आप आते हो ना, कोई लोग फिर DOV भी मांग लेते हैं चीमिया के बाद भी। तो इसलिए आप DOV करोगे तो फिर चीमिया की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर आपको। तो अगर चीमिया करो तो 250 यूरो तो वो भी पकड़ लो। फिर आपको खर्चा आता है फिर एयर फेयर आने का यहाँ पे, मतलब जो भी आप अगर आप पहले से कराते हो टिकट तो इंडिया से पड़ती है यहाँ पे 25 से 30 हज़ार रुपये की पड़ जाती है। दिल्ली की बात करूँगा मैं, बेंगलोर से कराओगे तो वो 30 से 35 हज़ार की पड़ जाती है। तो ये भी एक खर्चा है। बाकी आपके जितने भी अपने पर्सनल एक्सपेंस है, बैग हो गया, आपकी शॉपिंग हो गई, बाकी मसाले यहाँ पे स्पाइसेस बहुत लोग लाते हैं, यहाँ पे नमकीन लाते हैं, तो वो भी 30,000 के आसपास पकड़ लेते हो। मतलब 1 लाख रुपए में आप इटली आ सकते हो। आप अपनी पूरी पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, आपको उसमें कोई पैसा नहीं लगने वाला है। यहाँ आके फिर आपको 1-2 महीने में बाद आपको पहला इंस्टॉलमेंट मिल जाता है यहाँ का, जो कि अभी मिलता है 1700 के आसपास। मतलब 30% का जो आपका टोटल अमाउंट होता है वो आपको उसका 30% मिल जाता है, जो कि अप्रॉक्स अभी इस बार इन लोगों ने 7,100 यूरोज़ ये दे देते हैं। तो वो जैसे कि वो होता है 30% के आसपास, वो 1700-1800 के आसपास हो जाता है। वो आपको 2 से 3 महीने बाद आपको मिल जाता है। तो सो गाइज़ ये था पूरा एक्सपेंसेस कितना लग जाता है। अगर आप कंसल्टेंट के पास जाते हो तो वो मतलब अपन एक रैंडमली पकड़ते 1.5 लाख रुपए कंसल्टेंट लेता है, प्लस आपको ये 1 लाख रुपए तो मैंडेटरी खर्चा ही खर्चा है जो आपको करना ही पड़ेगा।
अगर आइल्स नहीं देते हो तो फिर वो 15,000 कम हो जाएगा, अगर आप देते हो तो फिर वो 15,000 बढ़ जाएगा। मतलब कंसल्टेंट के थ्रू आ जाए तो मतलब वो 2.5-3 लाख रुपए पहुंच जाता है। वैसे आओगे तो 1 लाख रुपए में आपको सब कुछ हो जाएगा। फिर यहाँ आओगे तो आपको यहाँ पे पहले 2 महीने में ये 600-700 या 800 यूरोज़ का खर्चा होता है, क्योंकि पहले महीने में कुछ थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, क्योंकि उसमें आपको अगर आप डायरेक्ट तो रूम आपको मिलेगा नहीं, तो या अगर आपके पास पहले से ही रूम कोई दोस्त उनके पास आ सकते हो। और पहले महीने में यहाँ पे एक परमिशन सिक्योरिटी किट डालनी पड़ती है, जिसका 120 यूरोज़ का आसपास का चार्जेस रहता है, प्लस एनरोलमेंट फ़ीस जैसे कि सेफेंजा यूनिवर्सिटी का 186 है जो कि रिफंडेबल होता है, और बाकी तौर वर्गाता का 20 यूरो 16 यूरो है। तो ये पहले महीने में कुछ ज़्यादा थोड़ा मतलब मिसलिनियस खर्चे होते हैं। फिर उसके बाद 2 महीने के बाद आप जैसे आप यहाँ पे सेटल होते हो, उसके बाद आपके खर्चे मतलब 2-300 यूरोज़ में आपका मंथली इजीली हो जाता है। बस पहले 2 महीने में ज़्यादा कुछ लगता है। जैसे कि मेरा साथ तो बहुत सीन हुआ था। मेरे पहले 1 हफ्ते में मेरा 1000 यूरो चला गया था, जो कि मेरी मिसगाइडेंस थी। मुझे कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं था, क्योंकि मेरे को उसमें 1000 यूरो चला गया था, वेस्ट हो गया था मेरा 1000 यूरो। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा कि मेरे साथ क्या सीन हुआ था, तो जिसमें मेरा 1000 यूरो चला गया। बट वो गलती आप ना करो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि वैसी गलती आप मत करिए। और आप जब भी आपको आना हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं फेसबुक का लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और बहुत सारे लोग मैसेज कर पाते, किसी को मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि अब थोड़ा बहुत बिज़ी कॉलेज का सीन भी होता है। यहाँ पे अभी कुकिंग भी खुद ही करनी पड़ रही है, जो कि एक इशू है। तो ये था गाइस वीडियो आज का, जिसमें आपको थोड़ा बहुत मैंने ब्रीफ सा मतलब एक प्रोसेस बता दिया, कितना क्या खर्चा आता है खुद से प्रोसेस करोगे। बट मैं तो यही सजेस्ट करूँगा भाई, खुद से प्रोसेस करो। आपको जो भी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ भी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं हमेशा हेल्प करूँगा आपको, जो भी आप मेरे से हो जाएगा। आपको जो भी LOR जो भी फॉर्मेट चाहिए, आप किसी भी चीज़ का आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं ट्राई करता हूँ मैक्सिमम लोगों को मैं रिप्लाई करूँ। और मतलब मैं यही बोलूँगा कि खुद से प्रोसेस करो। कम से कम आप 1.5-2 लाख रुपए आप बचा सकते हो, क्योंकि जो कि अच्छा खासा अमाउंट होता है। इंडियन रुपीज़ में 2 लाख रुपए बहुत होता है भाई। तो मैं तो यही बोलूँगा, खुद से प्रोसेस करो। ठीक है गाइस, वाह, मैं अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, मेरे इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो इस चैनल को, ताकि ये जो वीडियो है ये और लोगों तक पहुँचे, ताकि जिसको अब्रॉड स्टडी करने का ड्रीम हो बहुत ही कम पैसों में, तो वो यहाँ आ सकता है। इटली अपना डेस्टिनेशन, बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। मतलब यहाँ पे जो मतलब कल्चर भी ठीक है, बस 1-2 प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, जैसे कि लैंग्वेज बैरियर यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और बट ठीक है, अब भाई थोड़ा बहुत ये तो करना पड़ेगा, क्योंकि भाई अब फ्री एजुकेशन भी दे रहा है, थोड़ा बहुत आपको बियर करना पड़ेगा। अगला भी वीडियो जो बनाऊंगा वो मैं बनाऊंगा जो नॉर्दर्न रीजन्स है, जैसे कि नॉर्वे एंड ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बारे में, वहाँ आप कैसे जा सकते हो। वो भी एक बहुत है, वो तो मतलब मेरे ख्याल से वो ज़्यादा प्रेफर मैं वही करूँगा, क्योंकि वहाँ पे आपको एक लैंग्वेज बैरियर नहीं आता है। वहाँ पे भी आपको फ़ीस वेव ऑफ हो ही जाता है, तो आपको ऑलमोस्ट फ़ीस 0 होता है, फ्री में पढ़ाते हैं वो भी। बट उसका जो अभी शायद मतलब टाइम पीरियड बहुत ही कम है, तो उसके लिए मैं अभी कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी उसका वीडियो बना लूँ आपके लिए, तो ताकि आप उसका भी एप्लीकेशन कर सकते हो। आप अपना जो यूरोप का ड्रीम है वो आप पूरा कर सकते। ठीक है गाइस, ओके, बाय बाय, टेक केयर।